Hello everyone and welcome to part 5 of chapter 2 sentence type। ये हम लोग जो कर रहे हैं सीए फाउंडेशन, आपकी जो आईसीएआई है उसके सीए फाउंडेशन के पेपर 2 जो कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग है उसका चैप्टर 2 कर रहे हैं, जिसका पार्ट 5 है हम लोग आज करेंगे। इससे पहले मैं 4 पार्ट जो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। एंड विदाउट एनी डिले आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे, जिसका नाम है केशव झा किंग्स लैब। चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने जो है आपको लास्ट क्लास में वर्ब के बारे में पढ़ा दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा दिया, फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा दिया। आज जो है ना, मैंने आप लोगों को जो हमारी सेकंड वीडियो थी उसके अंदर, जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर हमने फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज मैं आप लोगों को अलग अलग टाइप के फ्रेजेस और अलग अलग टाइप के क्लॉजेस और साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा। इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेजेस की। हमें पता है कि फ्रेजेस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है, ठीक है। दीज आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता। इनको मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लेकिन इस साल आईसीएआई ने एक और पार्ट इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो हम लोग इस बार 4 पार्ट पढ़ेंगे इसके, ठीक है। मैंने इसीलिए ये जो 3 लिखा हुआ है इसको नहीं हटाया था, क्योंकि मेजरली इसके 3 ही पार्ट होते हैं। पर आईसीएआई इसमें इस बार एक पार्ट और लेकर के आई है। तो हम इसके 4 पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। सीधी बात है, फ्रेज है और प्रीपोजिशन है, यानी कि एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट स्टार्ट्स विद अ प्रपोजिशन, यानी सबसे पहले कोई प्रीपोजिशन होगा, उसके बाद हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। इसका इस तरीके से लिख सकते हो कि प्रीपोजिशन होगा, फिर नाउन या प्रोनाउन होगा, या फिर कोई भी ऐसी चीज आ सकती है जो कि नाउन की तरह काम करती है, जैसे जीरेंड भी आ सकता है, ठीक है। जैसे ऑन डांसिंग, प्रीपोजिशन है और उसके बाद एक वर्ड है, तो ये हो सकता है। देर इज अ फाइन ऑन लुकिंग मोर देन 7 सेकेंड। तो प्रीपोजिशन के साथ जब ग्रुप ऑफ वर्ड आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। ये हमेशा प्रीपोजिशन के साथ स्टार्ट होगा, इसकी ये क्वालिटी, इसीलिए इसे प्रीपोजिशनल बोला जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि शी गेव द बुक टू हिम। ये प्रोनाउन हो गया और ये प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन होगा और प्रोनाउन या नाउन हो सकता है। इन द पॉट होल, ग्रुप ऑफ वर्ड है, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, प्रीपोजिशनल। फॉर द एंटायर फैमिली, माई मदर प्रिपेयर्स फूड फॉर द एंटायर फैमिली। तो मेरी मम्मी ने खाना पकाया पूरे परिवार के लिए। तो ये जो फॉर द एंटायर फैमिली है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद हमारा क्या है, द एंटायर फैमिली। द एंटायर फैमिली हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अगला दे रखा है, यू शुड प्रैक्टिस फॉर डांसिंग। अच्छा एक बात मैं ये बता दूं, यहाँ पर ये जो सी है, ये सी नहीं आएगा, यहाँ पर एस आएगा, क्योंकि मैं एज अ वर्ब यूज कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस को जब हम लोग एज अ वर्ब यूज करते हैं तो यहाँ पर एस लगाएंगे, सी नहीं लगाएंगे। तो यू शुड प्रैक्टिस फॉर डांसिंग। ये सी और एस से रिलेटेड एक मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है कि कहाँ पर सी लगाते हैं, कहाँ पर एस लगाते हैं, कौन सा नाउन होता है, कौन सा वर्ब होता है, क्योंकि ऐसे कई सारे वर्ड जैसे एक्सरसाइज और एक्सरसाइज। तो उनके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप कहोगे तो मैं उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप लोगों के लिए। फिर देखो यहाँ पर फॉर डांसिंग है, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, नाउन दे रखा है, ऑफकोर्स ये भी क्या होगा, प्रीपोजिशनल। देयर आर फ्यू अदर पॉइंट्स होते हैं जो कि ध्यान में रखने चाहिए, बट इतने इंपॉर्टेंट कुछ वो खास है। क्लियर। अब एक बात है, जरा हम पढ़ लेते हैं, पर हमें दे रखा है, ध्यान रखने की बात नहीं है, बट जो दे रखा है वो तो पढ़ना पड़ेगा। क्या बोला हुआ है, दीज फ्रेजेस आर ऑलमोस्ट यूज एज एज एडजेक्टिव और एडवर्ब्स। यानी ये जो फ्रेजेस होते हैं, जो हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, उन्हें हम लोग एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं और एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। इफ इट इज यूज एज एन एडजेक्टिव प्रीपोजिशन, अगर एडजेक्टिव प्रीपोजिशन होता है तो ये हमेशा नाउन के बाद आएगा, समझ में आया। और अगर एडवर्ब के तौर पे यूज किया जाता है तो हमेशा नाउन से पहले आएगा। क्लियर। तो अगर कभी भी इसे एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जा रहा है तो ये हमेशा क्या आएगा, आफ्टर द
नाउन आएगा। जैसे एग्जांपल है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। द ब्यूटीफुल फाउंटेन इज पार्ट ऑफ द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये जो फाउंटेन है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इसके बाद ही मेरा ये पार्ट आएगा, इज पार्ट ऑफ द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ऑफ क्या होता है हमारा? प्रीपोजिशन। द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मेरा नाउन है, तो ये तो मेरा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, लेकिन क्योंकि ये एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, इसीलिए ये हमेशा क्या आएगा? हमारे नाउन के बाद आएगा। जिस नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है उसके बाद आएगा। अगर एज एन एडवर्ब आ रहा होता तो फिर हम लोग नाउन से पहले भी लगा सकते थे। शी इज द बेस्ट बाय फार, शी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स। नेवर टेल टेल्स आउट ऑफ स्कूल, यानी स्कूल की कहानी घर पे मत सुनाओ, बाहर मत सुनाओ। ठीक है। एक और चीज जो आपको याद रखनी है इसके अंदर, जो मैंने कहा ना कुछ पॉइंट्स है ये, कि जब भी आप प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखोगे तो आप केवल ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही यूज कर सकते हो, यानी कि मी, हर, हिम, अस, देम, यू, ये यूज कर सकते हो। आप कभी भी आई, वी, ही, शी, इनका यूज नहीं करोगे। आप सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करोगे, आप उनके ऑब्जेक्टिव केस का यूज करोगे। क्लियर? चलो, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज दैट डज द फंक्शन ऑफ अ नाउन इन इज अ नाउन फ्रेज, यानी कि जो नाउन की तरह काम करे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन की तरह काम करे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड एक्ट एज नाउन, ऐसे भी बोल सकता हूं मैं। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन की तरह यूज करेगा, यूज होगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा नाउन फ्रेज। ये एज अ सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट इनके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में। अब इनका क्या होता है कि इस ये बनते कैसे, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है उसमें होता क्या है? इसके अंदर एक नाउन या प्रोनाउन आएगा और उसको मॉडिफाई, यानी उसकी बढ़ाने वाले, उसको बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाले शब्द आएंगे। जैसे ये देखो, द स्ट्रेंज क्रैकिंग साउंड स्केयर द इनमेट्स ऑफ द हाउस। तो ये जो है, हम सीधा बोल सकते थे साउंड, द साउंड स्केयर द इनमेट्स ऑफ द हाउस, लेकिन ये जो स्ट्रेंज क्रैकिंग, ये क्या है? ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको? साउंड को। तो मैंने क्या कहा? मॉडिफायर ऑफ साउंड। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा क्या है? हमारा नाउन फ्रेज। ये पूरा यहां से यहां तक क्या हो गया? हमारा नाउन फ्रेज। क्लियर? ये एज अ सब्जेक्ट हो गया। वहीं पे सरिता ईट्स अ लॉट ऑफ फूड एट लंच, ये एज ऑब्जेक्ट हो गया। अ लॉट ऑफ फूड एट लंच, ये हमारा क्या है? पूरा का पूरा नाउन फ्रेज। वहीं पे द बीच इज ग्रेट प्लेस फॉर अ पिकनिक, तो ये जो बात हो गई, द बीच इज ए ग्रेट प्लेस फॉर अ पिकनिक, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहा है? बीच के बारे में, बीच की तारीफ कर रहा है। क्लियर? तो नाउन फ्रेज यही होता है। मुझे मालूम है आप में से बहुत ज्यादा लोग अभी थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, यार क्या है ये, क्यों पढ़ रहे हैं ये। मैं भी बात हूँ, मैं आप लोगों को एक चीज पहले ही बोल दूं, ये आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि इससे आपकी राइटिंग अच्छी हो। आपके क्योंकि 25 मार्क्स आपको सिर्फ लिखने के मिलेंगे। आपको पता है कि आपके पास 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, और वहां पर ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, वो आपको बहुत काम करेंगे आपके सेंटेंस को बढ़ा चढ़ाने में। क्लियर? आई होप आपको नाउन फ्रेज समझ में आ गया होगा कि नाउन फ्रेज होता क्या है। बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एज अ नाउन काम करता है। ठीक है। वहीं पे हमारा प्रीपोजिशनल था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो स्टार्ट होता है प्रीपोजिशन से और काम करता है एज अ, और उसके बाद एक नाउन आता है उसके अंदर। ठीक है। तीसरा हमारा आता है वर्ब फ्रेज। तीसरा जो है वो हमारा क्या है? वर्ब फ्रेज। अब सीधी बात है, वर्ब फ्रेज है तो ये एज अ वर्ब काम करेगा या किसी वर्ब के साथ क्या होगा? कनेक्टेड होगा। क्या बोला हुआ? इसके अंदर एक मेन वर्ब होता है और एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, यानी कि एक मेन वर्ब, उसके ज्यादा, उससे ज्यादा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, इस तरीके से होते हैं। ठीक। ये डिफरेंट टाइम ऑफ एक्शन। अच्छा, सेकंड पॉइंट तो रह गया, सॉरी। इट सर्व्स एज अ प्रिडिकेट ऑफ अ सेंटेंस ऑफ अ क्लॉज, यानी एक जो सेंटेंस होगा या फिर एक क्लॉज होगा उसके प्रिडिकेट का काम करता है, सब्जेक्ट का काम नहीं करता, प्रिडिकेट का काम करता है। सब्जेक्ट और प्रिडिकेट क्या होता है ये मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। इट डिफाइंस डिफरेंट टाइम ऑफ एक्शन, यानी अलग अलग टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बताता है। ठीक। इसका जो सबसे बड़ा होगा, जो मोस्ट लेंदी होगा, वो ये होगा कि सबसे पहले एक हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर एक और हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है।
ये हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और फिर एक कहीं जा करके फिर एक और हेल्पिंग वर्ब होगा और एक हमारा मेन वर्ब होगा। जैसे कि एक मॉडल, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। ये इसका मोस्ट लेंथी कॉम्पोजिशन होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि श्याम हैज ईटन अ चॉकलेट। तो हैज ईटन, मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, खत्म बात। श्याम वॉज ईटिंग अ चॉकलेट, सेम चीज चल रही है। श्याम हैज ऑलरेडी ईटन, हेल्पिंग वर्ब, हेल्प मॉडल्स कह सकते हो इसको, वैसे ये भी हेल्पिंग वर्ब ही हो गया। और यहाँ पर मेन वर्ब। नाउ श्याम मस्ट हैव बीन ईटिंग अ चॉकलेट, यानी एक मॉडल, एक हेल्पिंग वर्ब, फिर एक हेल्पिंग वर्ब, फिर एक मेन वर्ब। तो ये इसके मोस्ट लेंदी में आ जाते हैं। क्लियर। जो चौथा पार्ट कनेक्ट किया गया इस बार वो यही किया गया, एडजेक्टिव फ्रेज। कुछ नहीं है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि स्टार्ट होता है किससे, इंटेनिफायर से। इंटेनिफायर जो होता है जो किसी भी शब्द को बढ़ा चढ़ाता है, किसी भी नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करता है, ठीक है। इसको आप एडजेक्टिव भी कहते हो। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो किससे स्टार्ट होता है, एडजेक्टिव से स्टार्ट होता है, एडजेक्टिव वर्ब कहलाता है। जैसे, ठीक है, इतना ही है इसके बारे में। जैसे कि आपको ये बता देता हूँ मैं, ही इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। ही इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट हमारा क्या हो जाएगा, बाय एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ज्यादा है नहीं, वो बस वही है, एडजेक्टिव फ्रेज एकदम नया सा, बस इतना सा ही बोला। एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एडजेक्टिव से स्टार्ट होता है। अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है हमारा क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको क्लॉज कहते हैं। ये अपने आप में कंप्लीट सेंस बना सकते हैं या फिर एक पार्ट ऑफ सेंटेंस के तौर पे भी रहते हैं। अगर ये अपना मेन सेंटेंस बनाते हैं तो इसको मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और अगर ये किसी पर डिपेंड करते हैं तो उसे डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये 3 टाइप के होते हैं, इन्हीं टाइप्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला है एडजेक्टिव क्लॉज। तो जैसे एडजेक्टिव फ्रेज था वैसे ही एडजेक्टिव क्लॉज भी है। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये फंक्शन कैसे करता है, एज एन एडजेक्टिव। ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे द स्टार परफॉर्मर एट द कॉन्सर्ट चूज ड्रेसेस विच वुड लुक गुड ऑन हर। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, ड्रेसेस को, कि वो ड्रेसेस जो कि उसके ऊपर अच्छी लगेगी। तो ऑफकोर्स ये ड्रेस को डिफाइन कर रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। क्या बोला हुआ है यहाँ पर, विच लुक गुड ऑन हर, ऑन हर, ये पूरा का पूरा क्या है हमारा, डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि किसको डिफाइन कर रहा है, ड्रेसेस को। क्लियर। एक और एग्जांपल अगर इसका लेना है तो ये समझ लो, ही हैज अ पेन विच कैन राइट इन स्पेस। थ्री इडियट देखी थी ना हमने। तो विच कैन राइट इन स्पेस ये किसको डिफाइन कर रहा है, पेन को डिफाइन कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक। नेक्स्ट हमारा होता है एडवर्ब क्लॉज। तो ऑफकोर्स ये वर्ब को बढ़ावा देगा, एडवर्ब क्लॉज है तो ये वर्ब की खासियत बताएगा। ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि एक एडवर्ब की तरह काम करता है। इसका काम होता है कि ये वर्ब को बढ़ाता है, ठीक है। वर्ब की खासियत को बढ़ाता है, किसी और एडजेक्टिव को बढ़ाता है या किसी और एडवर्ब को बढ़ाता है। बेसिकली ये एडवर्ब है तो ये वर्ब को बढ़ाएगा। जैसे व्हेन द फूड अराइव्ड द चिल्ड्रन एट एवरीथिंग। तो ये जो अराइव, व्हेन द फूड अराइव्ड है, ये जो पूरा पार्ट है, व्हेन द फूड अराइव्ड द चिल्ड्रन एट एवरीथिंग, ये किसकी बात कर रहा है, खाने की। ये खाने को डिफाइन कर रहा है, जब खाना आया तो बच्चे पूरा खा गए। तो ये वर्ब क्या है इनका, एट, ये उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। द व्हेन द फूड अराइव्ड ये किसको बता रहा है, एट को बता रहा है, जैसा यहाँ पर लिखा भी हुआ है। क्लियर। तो ये रहा हमारा एडवर्ब क्लॉज। बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीज है, एक एक लाइन में समझते चलो। देखो, ऐसा क्लॉज जो कि एडजेक्टिव को, वो जो नाउन की तारीफ करे एडजेक्टिव क्लॉज, जो वर्ब की तारीफ करे एडवर्ब क्लॉज, और लास्ट हमारा आता है नाउन क्लॉज। ये थोड़ा अंधेरे वाला हो गया, ठीक है। और नाउन क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि नाउन की तरह फंक्शन करता है। अब नाउन क्या हो सकता है, पर्सन प्लेस थिंग, जो भी चीज हम छू सके या फील कर सके, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल है, दैट इट विल रेन सीम्स लाइकली, ऐसा लगता है कि बारिश होगी। तो ये जो इट विल रेन है ये एज अ नाउन वर्क कर रहा है, ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इट हैज बोथ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज सीम्स लाइकली एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट इट विल रेन। तो इट दोनों के लिए ही है, दैट इट विल रेन यहाँ पर भी है, दैट इट सीम्स लाइकली इसके लिए भी है।
ये इट दोनों जगह काम कर रहा है, ठीक है। पर क्या ये एज अ नाउन काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज। तो हमने क्या समझा, वो क्लॉज जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है, एडवर्ब की तरह काम करता है एडवर्ब क्लॉज कहलाता है, नाउन की तरह काम करता है नाउन क्लॉज कहलाता है। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है सब फ्रेजेस और क्लॉजेस के बाद, वो आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। फ्रेजेस और इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट का। ये क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और अ वर्ब इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जो सब्जेक्ट की मीनिंग को क्लियर करे, ऑब्जेक्ट की मीनिंग को क्लियर करे, या वर्ब की मीनिंग को क्लियर करे, वो क्या कहलाता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट भी के भी कुछ टाइप होते हैं, तो जो सबसे पहला टाइप है वो हमारा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देगा। जैसे कि कमला इज प्रिटी, ये किसकी तारीफ हो रही है, कमला की। मिस्टर केशव, अब मैं अपनी तारीफ भी कर ही सकता हूँ, कुमार इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ये किसको डिफाइन कर रहा है, मेरे को डिफाइन कर रहा है। तो ऑफकोर्स टीचर ऑफ इंग्लिश बोला हुआ है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक वर्ब को मॉडिफाई करता है और रेफर करता है किसको, सब्जेक्ट को। ये एक नाउन भी हो सकता है या एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे प्रिटी क्या है, एडजेक्टिव है। इंग्लिश यहाँ पर क्या है, नाउन है, पर टीचर ऑफ इंग्लिश क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर ये ऑब्जेक्ट को भी कॉम्प्लीमेंट करता है। ऑब्जेक्ट को कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है, ये किसको डिफाइन करेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में तारीफ करेगा। आई कंसीडर इंडियन टेलीविजन नेगेटिव, तो ये जो नेगेटिव वर्ड यूज किया गया है, ये किसके लिए किया गया है, टेलीविजन के लिए किया गया है। तो जो टेलीविजन की मीनिंग को क्लियर कर रहा है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द जजेस इलेक्टेड हिम द विनर, तो ये जो द विनर है ये किसको डिफाइन कर रहा है, हिम को डिफाइन कर रहा है। तो जो सब्जेक्ट की तारीफ करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और वहीं पे जो वर्ब को कॉम्प्लीमेंट करेगा वो वर्ब कॉम्प्लीमेंट। दिस इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी ये एक वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये पे आई आना चाहिए था, ये होना चाहिए था इट। इट मे बी अ नाउन, ये नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कोई वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है जो कि एज अ नाउन काम करे। जैसे आई आस्क्ड हर टू लीव, तो ये जो टू लीव है, ये किसकी बात कर रहा है, आस्क्ड की। मैंने उससे पूछा, क्या पूछा, कि जाओ, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वर्ब कॉम्प्लीमेंट। दे डिसाइडेड ऑन लीविंग, तो ये जो डिसाइड किया है ये इनका वर्ब है, और इसके साथ ये हमारा वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। ही डिडेंट नो दैट शी हैड लेफ्ट, उसे पता नहीं था, ठीक है, शी हैड लेफ्ट, तो ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। सुषमा गेव शैली माई चॉकलेट, सुषमा ने क्या क्या गेव किया, क्या गेव किया, शैली को मेरी चॉकलेट दे दी, तो ये क्या हो गया, हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे ये सारे के सारे जितने भी है वो एज अ नाउन ही वर्क, मतलब कि ऐसा क्या करते हैं, नाम के हिसाब से ही काम करते हैं। जैसे कि हमने फ्रेजेस की बात की, तो फ्रेजेस के चाहे हमारा नाउन फ्रेज हो, प्रिपोजिशनल फ्रेज हो, एडजेक्टिव फ्रेज हो, वर्ब फ्रेज हो, ये सारे के सारे क्या कर रहे थे, अपने नाम के हिसाब से वर्क कर रहे थे। सेम काम हुआ किसके साथ, क्लॉजेस के साथ, और सेम काम है कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। सो दैट्स बीन सेड, ये जो आईसीएआई ने पिछले साल तक का आपको दे रखा था, और जो मेन है, जो एक एक करके पार्ट वाइज है, उसके अंदर का आपको मैंने सारा बता दिया है, सब्जेक्ट, फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में, सेंटेंस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। अब जो हम हमारा जो अगला पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग टाइप ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, और ये बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। इसका फ्रेजेस क्लॉजेस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पिछले 3 वीडियो से हम लोग फ्रेजेस क्लॉजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर खत्म हो गया। अब आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ये वीडियो देख ली है, कि भैया फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, इससे आपका अभी तक एक बार भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, ये सिर्फ समझने की दृष्टि से दिए गए हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट, फ्रेजेस, क्लॉजेस, ये सारे के सारे आपको सिर्फ समझने हैं, ना तो इन्हें रटना है ना इन्हें कुछ करना है, क्योंकि इससे आईसीआई क्वेश्चन नहीं देती है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ठीक। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करूं तो प्लीज सजेशन कमेंट बॉक्स में डालें, और अगर आपको लगता है कि ये आपके दोस्तों की भी हेल्प करेगा तो शेयर करें। थैंक यू फॉर योर टाइम।